हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम बच्चों प्लस टू क्लास का 3 डायमेंशन ज्योमेट्री से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, जो आने वाले एग्जाम के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपका सीबीएसई, एचबीएसई, आरबीएसई यानी स्टेट बोर्ड के अंदर भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आइए हम इसको शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट। हमें इमेज फाइंड आउट करनी है 1,6,3 इन द लाइन। एक लाइन की इक्वेशन आपके पास है x/2 इज इक्वल टू y माइनस का 1/2 इज इक्वल टू z माइनस का 2/3। सबसे पहले बच्चों क्या है, ये आपके पास जो लाइन की इक्वेशन है, लाइन की दो टाइप की इक्वेशन दिखाई देती है। या तो आपको पास क्या मिलेगी, एक होती है वेक्टर फॉर्म। एक क्या होती है? वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म क्या होती है? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस का लैम्डा ऑफ बी। ये आपके पास होती है वेक्टर फॉर्म। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए क्या कहलाता है आपके पास? इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर एंड पैरेलल टू दी लाइंस, बी वेक्टर। या फिर आपके पास यह पोजीशन वेक्टर पैरेलल टू लाइन बोल सकते हैं। यह बी होता है आपके पास, ये क्या कहलाता है? डायरेक्शन। दूसरा क्या आपके पास? x माइनस का x1 बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस का y1 बाई बी इज इक्वल टू z माइनस का z1 बाई सी। x1 y1 z1 ये क्या आपके पास होते हैं? पासिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। x1 y1 z1 आर द पासिंग पॉइंट, a b c आर द डायरेक्शन रेशियो। इन दो टाइप के अंदर इसको बोलते हैं हम कार्टेशियन फॉर्म के अंदर। कई बार क्या होता है कि हमें वेक्टर फॉर्म के अंदर क्वेश्चन मिलता है, तो वेक्टर को सबसे पहले हम किस में चेंज कर लेंगे? कार्टेशियन फॉर्म के अंदर चेंज कर देंगे। कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है? x माइनस का x1। जैसे मान लो एग्जांपल में थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। यही क्वेश्चन मान लो आपको क्या मिलता? वेक्टर फॉर्म के अंदर मिलती, तो वेक्टर फॉर्म के अंदर ये क्या दे देता? पोजीशन पॉइंट, ये हमने लिखे हैं पॉइंट, यहाँ आपके पास पोजीशन वेक्टर कह देता। वो क्या देता? i प्लस का 6j प्लस का 3k मिलता। और ये लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या चेंज कर देता है? यहाँ ये होता है x माइनस का x1 यहाँ कुछ नहीं, तो यह कितना है आपके पास? 0। तो मतलब 0i, फिर होता y माइनस का y1 की वैल्यू कितनी है यहाँ? ये माइनस का 1 है, तो इसका मतलब कितना होता है? प्लस का j। ये कितना हो गया आपके पास? प्लस का 2k। फिर देखो नीचे वाला लैम्डा अपनी तरफ से, इसके डायरेक्शन रेशियो क्या आपके पास? i प्लस का 2j प्लस का 3k। तो आपको जो क्वेश्चन है दो टाइप से मिल सकता है। या तो आपके पास सीधा कार्टेशियन फॉर्म में मिलेगा, या किस में मिलेगा? आपका वेक्टर फॉर्म में। आपके पास अगर वेक्टर फॉर्म में भी आता है तो सबसे पहले किस में चेंज करोगे? इसको कार्टेशियन फॉर्म में से चेंज करते हैं, फिर इसका आपका एक्सप्लेन करना है। चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसी क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपके पास कार्टेशियन फॉर्मेट के अंदर, देखो कार्टेशियन फॉर्म में हमें क्या निकालना है? इसकी इमेज निकालनी है। एक क्वेश्चन करने से ही आपके पास, अगर एग्जाम में फुट ऑफ परपेंडिकुलर के क्वेश्चन आता है वो भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन से आपको क्या हो जाएगा? लेंथ फाइंड आउट करनी, वो भी आपका इसी क्वेश्चन के माध्यम से करवा दूंगा। तीसरा आपके पास क्या है? इसकी इमेज निकालनी, इमेज वाला क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझते हैं इसको। देखो सबसे पहले आपके पास ये एक P कोई पॉइंट है, ये आपके पास लाइन है। P क्या पॉइंट दिया इसने? 1,6,3। क्यों हमने कोई जर्नल पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। क्यों का मतलब होगा ये जो क्यों पॉइंट होगा वही आपके क्या होंगे? फुट ऑफ परपेंडिकुलर होंगे। ए और बी आपके पास क्या है? ये लाइन की इक्वेशन है। लाइन की इक्वेशन आपके पास दे रखी है। देखो सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, लाइन की इक्वेशन क्या है बच्चों? x/1 इज इक्वल टू y माइनस का 1/2 इज इक्वल टू z माइनस का 2/3। देखो ध्यान समझो,
x बाई 1 है, इसको मतलब हम कोई भी लैम्डा स्केलर क्वांटिटी के इक्वल मान लेते हैं, इसको हमने मान लिया लैम्डा के इक्वल। इसका मतलब यहाँ वैल्यू निकाल रहे हैं, x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू क्या आएगी 1 है, तो इसको 1 को लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना देगा आपके पास लैम्डा। इसी तरीके से y माइनस का 2y, जिनको नहीं आता वो एक बार देखें, y माइनस का 1/2 इजिकल टू आपके पास लैम्डा है। तो इसका मतलब ये किस में है डिवाइड में, इधर जाते किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो y इजिकल टू 2 लैम्डा प्लस का 1 हो जाएगा। इसी तरीके से आपके पास क्या है z माइनस का 2y3 इजिकल टू लैम्डा, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 लैम्डा प्लस का 2। ये आपके पास जर्नल कोऑर्डिनेट्स पॉइंट आ जाएंगे। इसका मतलब यहाँ आप क्या लिख सकते हो सीधा डायरेक्ट, y की जो आपके पास आ गया 2 लैम्डा प्लस का 1, z का जो कोऑर्डिनेट आ गया वो 3 लैम्डा प्लस का 2। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ रहा है। अब देखो हमें तो किसी, अब ये जर्नल जो कोऑर्डिनेट पॉइंट आए हैं, लैम्डा कोई स्केलर क्वांटिटी, इसका मतलब ये क्या है आपके पास क्यों के कोऑर्डिनेट पॉइंट आ गए, ठीक है। अब देखो क्यों कोऑर्डिनेट ऑफ, यहाँ लिखें कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू आर, क्यू की कोऑर्डिनेट क्या क्या है आपके पास लैम्डा 2 लैम्डा प्लस का 1, 3 लैम्डा प्लस का 2 आ गया। अब देखो ये क्यों के कोऑर्डिनेट आ गए। अब आपको ये पता है कि अगर मान लो मैं आपसे ये कहूं कि दो लाइन, एक लाइन दे दी आपके पास ए और बी, आपके पास लाइन है, ए के आपके पास कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, बी आपके पास x2 y2 z2। अगर आपको डायरेक्शन रेशियो निकालना है एक बी के लिए तो कैसे फाइंड आउट करोगे, x2 माइनस का x1, y2 माइनस का y1, z2 माइनस का z1, ठीक है। इसी तरीके से हमें क्या निकालने हैं, पहले हम PQ के डायरेक्शन रेशियो निकाल लें। PQ के डायरेक्शन रेशियो क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है जो PQ जो लाइन है वो AB के ऊपर क्या है परपेंडिकुलर है, PQ लाइन है जो AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो हमें एक रिजल्ट पता है कि अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो इसका मतलब उसके एंगल कितना बनेगा वहां 90 डिग्री। इसका मतलब क्या होगा A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू किसके बराबर लिखेंगे 0 के बराबर लिखेंगे। तो इसका मतलब यहाँ आपके पास सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो। अब PQ के डायरेक्शन रेशियो निकाल दें, डायरेक्शन रेशियो DR का मतलब डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQR, डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQR क्या बनेगा आपके पास, वही आपके पास देखो ये क्यों की कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास, इसको मैंने मान लिया x1 है, ये क्या है y1 है और ये क्या है z1। ये क्या है क्यों कोऑर्डिनेट x2 y2 और z2। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ क्या आएगा आपके पास x2 माइनस का x1, x2 कितना आपके पास लैम्डा, माइनस का x1 कितना है -1, फिर आगे कितना है आपके पास 2 लैम्डा प्लस का 1 माइनस का 6, इसके आगे क्या है बच्चों 3 लैम्डा प्लस का 2 माइनस का 3। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ कितना आ गया लैम्डा माइनस का 1 माइनस 6 कितना हो गया 2 लैम्डा माइनस का 5, आगे वाला कितना होगा 3 लैम्डा माइनस का 1। अभी हमारे पास डायरेक्शन रेशियो PQ के डायरेक्शन रेशियो हो गए, AB लाइन के डायरेक्शन रेशियो गिवन है, ये आपके पास क्या है डायरेक्शन रेशियो। हमें पता है कि PQ के डायरेक्शन रेशियो आ गई और AB के डायरेक्शन रेशियो आ गई, यानी PQ किसके परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, तो इसका मतलब इसके डायरेक्शन A1 A2 B1 B2 C1 C2 किसके बराबर होगा आपका 0 के बराबर होगा। नाउ यहाँ क्या लिखोगे आप, नाउ PQ है वो परपेंडिकुलर किसके ऊपर है AB के ऊपर परपेंडिकुलर, नाउ PQ परपेंडिकुलर AB के ऊपर। अब देखो PQ AB के ऊपर परपेंडिकुलर है तो PQ का डायरेक्शन रेशियो क्या है आपके पास लैम्डा माइनस का 1 इनटू ये 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दे प्लस यहाँ कितना है 2 इनटू 2 लैम्डा माइनस का 5, फिर आगे कितना है C1 कितना है 3 इनटू 3 लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू किसके बराबर आपके पास 0 बराबर। अब यहां से क्या करना है बच्चों लैम्डा की वैल्यू निकालनी,
लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, लैम्डा माइनस का 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 लैम्डा माइनस का 10, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 लैम्डा माइनस का 3 इजिकल टू कितना हो गया आपके पास 0। अब देखो लैम्डा लैम्डा वाला को सोल्व कर लो, लैम्डा 4 लैम्डा और ये कितना हो गया आपके पास, इसको सोल्व करेंगे तो लैम्डा 4 और 5, 5 और 9 कितना आ गया 14 लैम्डा, ये 14 लैम्डा, इसको सोल्व किया माइनस का 10 और माइनस का 3 कितना है माइनस का 13। देखो इसके आगे यहाँ देखो इसके यहाँ समझा देते हैं, इसको रफ कर देता हूँ, ऊपर वाला यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखो इसकी जरूरत पड़ेगी एक बार हमें, ये क्या वैल्यू थी आपके पास, लैम्डा 2 लैम्डा प्लस का 1, इस इक्वेशन की आपको जरूरत पड़ेगी। अब देखो इसके बाद हम सोल्व कर रहे हैं, 4 और 5, 5 और 9 कितना हो गया 14 लैम्डा, 14 लैम्डा, 14 लैम्डा माइनस का -1 माइनस का 10 -11 माइनस का 3 माइनस का 14 इजिकल टू किसके बराबर हो गया 0 बराबर, तो 14 लैम्डा इजिकल टू 14, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास बच्चों 1 आ गई। अब जो लैम्डा की जो वैल्यू आई है वो 1, वो किस में पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, इसका मतलब ये क्या आ जाएगा आपके पास, लैम्डा की वैल्यू जो हमने क्योंकि कोऑर्डिनेट निकाले हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट आपने मानने हैं लैम्डा के इक्वल जर्नल कोऑर्डिनेट पॉइंट है, ये लैम्डा की वैल्यू हमने क्या आ गई आपके पास 1, जो लैम्डा की वैल्यू 1 आई हो किस में रख दो इक्वेशन फर्स्ट में, पुटिंग द वैल्यू लैम्डा इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्योंकि कोऑर्डिनेट क्या देंगे कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू आर, कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू आर, क्योंकि कोऑर्डिनेट क्या क्या आ गया आपके पास, लैम्डा की वैल्यू बच्चों क्या है 1, तो यहाँ कितना आ गया 1, इसकी जगह यहाँ रखेंगे 1, तो यानी 2 into 1 प्लस का 1, तो 2 और 1 कितना हो गया आपके पास 3 आ गए, इसी तरीके 3 into 1 प्लस का 2, ये कितना हो गया 5, तो 1 3 5 हो गया, ये आपके पास समझ में आ गया। अगर आपसे एग्जाम के अंदर इतना याद था कि इसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के क्या आंसर होता है आपके पास, फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या आते 1 3 5। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बताया मैंने आपसे कि ये आपके पास यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप देखो अब तो इसके बाद तो आपने पहले प्रीवियस क्लासेज में पढ़े होंगे कॉन्सेप्ट, वही मैं बताने जा रहा हूँ। आप देखो ये आपके पास जो क्यों जो आ गए कोऑर्डिनेट 1 3 5, अब बच्चों क्या निकालनी इसकी इमेज निकालनी, P की जो इमेज है वो क्या बन गया आपके पास P डैश, P डैश मान, P डैश मतलब ये आपके पास मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट क्या है x डैश कोमा y डैश कोमा z डैश। एक बार बच्चों मेरे को ये बताओ, जैसे आपने मिड पॉइंट का फॉर्मूला अच्छे से पढ़ा होगा कि दो अगर मिड पॉइंट आपको निकालना है तो क्या होता है फॉर्मूला, ए पॉइंट आपके पास x1 y1 z1, बी का जो पॉइंट है x2 y2 z2, तो मिड पॉइंट के निकालने का फॉर्मूला क्या होता है मिड पॉइंट ऑफ AB, AB का क्या फॉर्मूला है x1 प्लस x2 y2 y1 प्लस y2 y2 z1 प्लस का z2 y2। ठीक है, अब देखो यहां आपके पास पहले क्या निकालने हमने मिड पॉइंट निकाल लिए, इसका मतलब क्या है कि हमें इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो इसका मिड पॉइंट क्या है यहाँ क्यों इसका मिड पॉइंट है, क्यों ये मिड पॉइंट है, तो x1 तो ये हो गया y1 ये z1 ये, x2 ये y2 ये और z2 ये, इसका मतलब x1 प्लस x2 y2, इसका मतलब ये किसके बराबर आएगा बीच वाला मिड पॉइंट इसके बराबर है पहले वाला कोऑर्डिनेट। इसी तरीके से y1 प्लस y2 ये किसके मिड पॉइंट के बराबर आ जाएगा 3 के कोऑर्डिनेट के बराबर। इसी तरीके z1 प्लस z2 ये किसके बराबर आ जाएगा आपके पास 5 के बराबर। तो यहां से ये मैंने थोड़ा सा आपको बेसिक फॉर्मूला आपको याद होगा, इससे आगे करवाते देखो हम निकाले इमेज ये यहाँ अगर आपके पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछे तो यहीं तक आंसर करना था आपको। अब इसमें आपसे इमेज फाइंड आउट करवाइए, तो इमेज कैसे निकालेंगे x डैश प्लस का 1/2 वो किसके बराबर आपके पास 1 के इक्वल है, तो 1 के इक्वल लिख दीजिए,
तो x डैश इज इक्वल टू 2 प्लस का इधर आते किसका हो जाएगा माइनस का, तो x डैश बराबर कितना आ गया आपके पास 1 आ गया। इसी तरीके से y डैश प्लस का 6/2 इज इक्वल टू किसके बराबर है 3 के बराबर, तो y डैश प्लस का 6 इज इक्वल टू 2 को 3 से मल्टीप्लाई 6, तो y डैश बराबर क्या वैल्यू आ गई 6 माइनस का 6, तो y डैश की वैल्यू बच्चों क्या आ गई 0 आ गई। इसी तरीके से z डैश की निकालें तो z डैश प्लस का 3/2 इज इक्वल टू 5, ये आपके पास लाइन की थी a और b, तो बराबर ये कितना z डैश इज इक्वल टू 10 माइनस का 3, तो z डैश की वैल्यू कितनी आ गई 7। ये बच्चों क्या आ गया आपके पास इमेज ऑफ पॉइंट आ गई, यानी p डैश क्या आ गया आपके पास इमेज आ गई, h डैश y डैश ये आ गई इमेज ऑफ द पॉइंट, ये लिख दोगे आंसर इमेज ऑफ द पॉइंट क्या आ गई, इमेज के पॉइंट क्या आ गए आपके पास वही 1 0, 7। अब देखो बच्चों तीसरा जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है आपके पास, हमें क्या निकालना फाइंड आउट कर निकलवा सकता आपसे, ये कहता है ये बोल सकता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल या परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाले या लेंथ फाइंड आउट करें, तो लेंथ निकालने का लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस या लेंथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोल सकता है, लेंथ फाइंड आउट करवा सकता है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो किसके बराबर होगा फॉर्मूला भी, वो फॉर्मूला होता है बच्चों पिक क्यू की डिस्टेंस निकालनी, तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपने अच्छे से पढ़ रखा है, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर प्लस का z2 माइनस का z1 का होल स्क्वायर और पूरे के ऊपर रूट। अब हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी पिक क्यू की डिस्टेंस निकालनी है, वो कैसे निकालेंगे x2 माइनस का इसका कोऑर्डिनेट p का कोऑर्डिनेट क्या है 1 6 3, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 1 3 5, तो क्या लिखोगे पिक क्यू इज इक्वल टू x2 कितना आपके पास 1 माइनस का 1 इसका होल स्क्वायर प्लस 3 ये आपके पास है x1 की वैल्यू हो गई बच्चों, ये y1 की वैल्यू हो गई और ये किसकी हो गई z1 की, ये क्या हो गया x2 ये हो गया y2 और ये क्या हो गया आपके पास z2, तो x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस का z1 का होल स्क्वायर, ये देखो 1 माइनस 1 0 का होल स्क्वायर 0 हो जाएगा, 3 माइनस 6 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 9, 5 माइनस का 3 कितना हो गया 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 और 9 कितना हो गया 13 यूनिट्स, ये क्या आ गई बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा, अगर समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।